ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, तो फिर तो भैया इट्स अ यूनिवर्स कॉल। यूनिवर्स ने मेरे को गाइड किया है और मैं इस जगह पे आके बैठ गई। क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ की कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं। आज अगर किसी की शादी बच जाती है हमारी वजह से, तो हमारी फीस का कोई मोल नहीं। यू आर मेड, टेलर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड विल हैव अ ग्रेट सक्सेस, आई कैन टेल यू। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केतु की वजह से आती है। जैसे कि 9-5-1 का योग, 2-5-8 का योग, 4-5-6 का योग, 8-1-6 का योग। बच्चों को शुरू में बताते कि तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, राइट? तो ये जो प्रोफेशन है, राइट, यू कैन नॉट चूज दिस प्रोफेशन बाय योर ओन। और बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जिनके योग नहीं है एंड कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ। 100% आई कैन से कि कभी फेलियर्स नहीं आएंगे। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। इस पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर हौसला दिखाया है, चैलेंजेस को देखा है, संघर्ष से हिम्मत नहीं हारी है और जीवन में कुछ कर दिखाया है। सिर्फ ऐसी ही शख्सियतों को इस पॉडकास्ट में हम लोग इनवाइट करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप तो प्रभावित होंगे ही होंगे, मैं खुद भी बहुत ही प्रभावित हूँ। क्या उनका करिश्मा है, क्या उनका ऑरा है, क्या उनका कम्युनिकेशन है, और एक बहुत ही छोटे से शहर से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि जीवन में उन्होंने कुछ कर दिखाया है। तो आज की हमारी पॉडकास्ट के अंदर जो हमारी गेस्ट हैं वो आई हैं रांची से, और नाम है उनका नीतिका ठाकुर मोहता। तो चलिए सीधा आपसे रूबरू कराते हैं नीतिका को। नीतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम ऑब्लाइज्ड हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। नहीं, you should not feel obliged. You have earned it. You deserve it, and you have a great future, Nitika. I'm very sure about it. Thank you so much, sir. Thank you. और खास करके इस बात से मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ नितिका आपसे, क्योंकि आपके मैं YouTube के ऊपर वीडियोस भी देखता रहता हूँ, कमेंट भी करता हूँ वहाँ पर मैं आपका जो स्टाइल है ना बोलने का, हेलो, दैट इज समथिंग, थैंक यू सो मच, व्हिच इज वेरी आपने तारीफ की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा गुरु से अगर मोटिवेशन आ जाए तो उससे कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो मेरे को आपका ऑरा जो है ना, वो करिश्मा बहुत अच्छा लगता है। जिस स्टाइल से आप हेलो बोलती हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और खास करके ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक छोटे शहर से आना, रांची। हालांकि इतना छोटा शहर नहीं है, बट फिर भी राइट, कंपेयर टू अगर हम मेट्रो की बात करें, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो उसके मुकाबले रांची की अगर मैं बात, हालांकि धोनी जी भी वहाँ रांची से आते हैं, तो आजकल ये बैरियर नहीं रहे कि आप कौन से सिटी से आते हैं। अगर आपके पास हौसला है, अगर आपके पास एक जुनून है, आपके पास वो एक पैशन है, तो इट डज नॉट मैटर दैट फ्रॉम विच सिटी और विच टाउन यू कम फ्रॉम। सो एंड ऑफ द डे जो आपकी एक हौसला है वही तय करेगा कि आप ज़िंदगी के अंदर क्या करने वाली हैं। इसलिए जो आपने छोटे से शहर में होते हुए भी इतना बड़ा अच्छा अचीवमेंट किया है, ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल कुडोस गो टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो शुरुआत में मैं नीतिका सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन में, ऑकल्ट में आने से पहले आप क्या करती थी, क्या आपकी बैकग्राउंड है, पहले वो मेरे को बताइए आप। सर मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। मैंने BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग? यस सर। ओके। उसके बाद मैंने कुछ समय जॉब की है। अच्छा। उसके बाद मैंने MBA किया है फाइनेंस में। ओह माय गॉड, अच्छा, यू आर सच एजुकेटेड लेडी। एंड देन आई हैड डन कॉर्पोरेट में जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड आई मूव्ड इनटू रांची। ओके। तो बिजनेस फैमिली में थी, तो इसीलिए बिजनेस को ज्वाइन किया साथ में। बट देन यू क्विट द जॉब आल्सो? डेफिनेटली हमने जॉब क्विट किया एंड देन वी मूव टू रांची। तो उसके बाद ऑकल्ट में इंटरेस्ट हमेशा से था, शुरू से था। आई वॉज रीडिंग, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करती थी, बट कभी ढंग से कोई मेंटोर नहीं मिला, कभी ढंग से नॉलेज आई नहीं। तो इधर उधर से थोड़ा मोड़ा ज्ञान लेकर के चल रही थी जीवन। लेकिन उसके बाद जब मैं आपके साथ जुड़ी, जब मैंने सीखा, जब मैंने ढंग से इस कोर्स को किया है आपके अंडर में, उसके बाद जो लर्निंग आई, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, वो हमारी अपनी लाइफ में कमेंडेबल थे। एंड साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ओके, सो बेसिकली यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, MBA, कॉर्पोरेट सेक्टर, देन यू कम इनटू द ऑकल्ट। जी राइट। तो आपकी जर्नी ये जो शुरू हुई ऑकल्ट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जर्नी हो, राइट, हर जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं, राइट। तो आप
आपको क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, और ख़ास करके व्हेन यू आर ए फीमेल, राइट, बिकॉज दिस सोसाइटी इज़ ए शोविनिस्टिक वर्ड, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। तो आप एज ए फीमेल जब इस प्रोफेशन में आई तो आपको कुछ चैलेंजेस आए बीइंग ए फीमेल, या कुछ और भी चैलेंजेस आपको लगे? सर चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन इस प्रोफेशन में भी आए। जब चेंज किया अचानक से इस प्रोफेशन में आए तो एक्सेप्टेंस भी थोड़ा सा एक चैलेंज था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही आया जब आपने अपने हस्बैंड को या अपने फादर को, मदर इन लॉ को जब ये बोला होगा कि जी मैं तो इस प्रोफेशन में आना चाहती, तो उनका रिएक्शन कैसा था? सर क्वाइट थे, पर देन वेट एंड वॉच चल रहा था कि कितने दिन में भी करेंगी। Okay. बट देन सबका हैप्पीनेस का लेवल और सबका एक्सेप्टेंस का लेवल तब आया जब मैंने क्लाइंट्स को कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए। ओके। तो सबसे अच्छा मेरा रिजल्ट, घर में एक्सेप्टेंस और सब कुछ तब आया जब क्लाइंट से हैप्पी कमेंट्स एंड क्लाइंट से थैंक यू नोट्स आने शुरू हो गए। तो जो आपकी लर्निंग थी, जो आपका जो कंटेंट है कोर्स का, वो जानने के बाद, वो सीखने के बाद जो लर्निंग आई और उसको जो मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने बहुत डीपली आपके कोर्स को पढ़ा है, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ढंग से किया था, एंड उससे जो मुझे समझ में आया और जो मैंने उसको जब अप्लाई किया तो लोग वापस घूम के आते थे बोलने के लिए कि आपने जो कहा वो करेक्ट है, आपकी रेमेडीज काम करती है। तो चैलेंजेस, और आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या कुछ चैलेंज ऐसा नहीं आया आपको? सर छोटे शहर का एक चैलेंज तो था ही, जी। बिकॉज न्यूमरोलॉजी साइंस बहुत समय से है, बट देन इसका पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, Okay. एंड बीइंग इन अ स्मॉल टाउन और भी कम थी। Okay. आज भी वो बात नहीं है जो मेट्रोज में है, Correct. बट देन क्योंकि ये अभी समय ऐसा है कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज एवरीवेयर, Yes. तो पॉपुलैरिटी डिजिटल थोड़ी वर्ल्ड का एक बहुत डिजिटल ही अच्छा वर्ल्ड एक की वजह exposure से, मिलता है आपको। करेक्ट, तो थोड़ी पॉपुलैरिटी जल्दी जल्दी आने लग गई। एंड आई हैव क्लाइंट्स जो रांची में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हैं, लंदन में भी बैठे हैं, चेन्नई में भी बैठे हैं। तो ये पावर है डिजिटल मीडिया का आज के टाइम में। बट देन यस, लगे रहना पड़ा, मेहनत लगी शुरू में बहुत ज़्यादा, एंड लगे रहना पड़ा। क्यों? शुरू में वैसे क्लाइंट्स भी नहीं थे, Okay. क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं था लोगों का। और शुरू में किसी भी बिजनेस को आप करें या फिर किसी भी काम को करें तो शुरू में आपको वो कभी भी कर्व नहीं दिखता, Correct. बट देन जब आप लगे रहेंगे मेहनत के साथ तो डेफिनेटली सक्सेस आएगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसा कि आपने बोला नितिका कि आपका इंटरेस्ट था, राइट? यस सर। मेरी एक अपनी लर्निंग है पिछले 24 साल से। बाय चॉइस यू कैन बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए एंड सो ऑन। बट इस प्रोफेशन में अगर आप एज ए ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, यू कैनॉट बिकम एन ऑकल्ट बाय योर ओन चॉइस। सर आपकी बात, इट्स ओनली गॉड्स कॉल। आप मेरे को कोई भी ऐसा घर बताइए, राइट, जहाँ बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाता हो कि बेटा तेरे को तो ऑकल्ट ही बनना है। मैं समझता हूँ शायद ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं है। बच्चे को शुरू में बताते कि तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, राइट? तो ये जो प्रोफेशन है, राइट, यू कैनॉट चूज दिस प्रोफेशन बाय योर ओन अनटिल और अनलेस इट्स अ यूनिवर्स कॉल और अ गॉड्स कॉल, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आपका इस प्रोफेशन में आना, क्या आपको लगता है कि गॉड्स कॉल या कोई यूनिवर्स की कॉल थी? डेफिनेटली सर, और इसका आंसर भी मेरे को आपके कोर्स में ही पता चला। अच्छा, वो कैसे? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि नंबर 7 इज वन नंबर जो ऑकल्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता Perfect. है। Yes, I know एंड that. इसका इंक्लिनेशन हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ रहता है। तो या आपका कोई भी, ड्राइवर साथ है आपका? मेरा कंडक्टर नंबर खुद का ओह, साथ है। अच्छा। एंड मेरा ड्राइवर 5 है, Oh my God. जो कि अपने आप में कम्युनिकेशन का नंबर है। ओके, नो आई गॉट इट कि ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, तो फिर तो भैया इट्स अ यूनिवर्स कॉल, राइट? एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स ने मेरे को गाइड किया है और मैं इस जगह पे आके बैठ गई। चलो मैं भी आपको लर्निंग से अपनी बताता हूँ नितिका। सिंस योर ड्राइवर इज 5 एंड योर कंडक्टर इज 7, राइट, जिन लोगों का भी ड्राइवर या कंडक्टर ईदर ऑफ द टू अगर साथ होगा, राइट, तो मैं भी पक्के से कह सकता हूँ यू आर मेड, टेलर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड यू विल हैव अ ग्रेट सक्सेस, आई कैन टेल यू, दैट्स माई लर्निंग, Thank राइट? you, sir. और आपका और वैसे इतना क्रिस्मेटिक है, देन वो तो 4 चांद वैसे ही लगा देगा एंड यू विल हैव अ ग्रेट Thank you, सक्सेस। sir. एक और बात सर ऐड करूंगी, बिकॉज ऑफ दिस नंबर 7 ऑल्सो एक इंट्यूशन बिल्ड होना, Correct. एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, Yes. ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केतु की वजह से आती है। एंड ये आप ही ने हमें सिखाया है। एंड ये मैंने जाना आपका कोर्स करके, जब मैंने सीखा आपके थ्रू, तो उसी से मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे बार बार इस सब्जेक्ट की तरफ एक इंक्लिनेशन अब था। मैं समझ गया हूँ कि ये क्यों यूनिवर्स की कॉल थी। आपका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, Right. परफेक्ट। अभी आपने बोला कि केतु जो है
7 नंबर जो है ये एक ऐसा नंबर है जो ऑकल्ट की तरफ बंदे को अट्रैक्ट करता है और ड्राइव करता है, और आपका भी वही है, करेक्ट? राइट। जहाँ तक मुझे ठीक से याद आता है, आपका ही शायद वो वीडियो था जिसके ऊपर लाख से ऊपर व्यूज हैं। यस सर। आपका ही था ना वो वीडियो? हाँ जी। जहाँ आपने जो व्यूज है आपके 1 लाख व्यूज है, शायद केतु के ऊपर आपने कुछ बोला था। यस सर। ऐसा वीडियो में आपने क्या बोला कि आपको इमीडिएटली जो है वो इतना पॉपुलर हुआ और वो वीडियो आपका 1 लाख से ऊपर व्यू चला गया? तो वो वीडियो का कुछ मेरे को बताइए। उस वीडियो में मैंने सच्चाई से केतु के बारे में बात की है। Okay. आपने जो हमें सिखाया है मैंने केतु क्या कर सकता है, केतु किन फील्ड्स में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि केतु को एक बहुत मिस्टिकल प्लैनेट बोलते हैं। वेरी राइट। एंड ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से जो इसका रिलेशन है उसके बारे में बात की है। इंट्यूटिवनेस के साथ जो केतु का रिलेशन है उसके बारे में बात की है। एंड उस वीडियो पे मुझे लोगों का बहुत सारा प्यार आया है, क्योंकि लोग भी उससे रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके अपने आप को। जो मैंने उस वीडियो में कहा है सच्चाई से, उससे लोगों ने कनेक्ट किया एंड लोगों का बहुत ही प्यार आया है। ओके ओके। अच्छा नितिका, चूँकि आप अब बहुत अच्छा कर भी रही हैं, प्रैक्टिस भी आप इतने सालों से कर रही हैं, एंड आई नो यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो मेरी ये जिज्ञासा है कि आप की जो लर्निंग है बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अंदर, कई लर्निंग्स हो सकती है, मिसिंग नंबर्स की हो सकती है, रेमेडीज़ की हो सकती है, नेम स्पेलिंग की हो सकती है, एंड सो ऑन, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। आप बड़ा ऑनेस्टी से मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन से न्यूमरोलॉजी के ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि दीज आर द बेस्ट फैक्टर्स, when I apply these factors onto my client, I get the best result. So आपके हिसाब से वो बेस्ट फैक्टर कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारी लर्निंग्स बहुत हैं, learnings नेम हैं, स्पेलिंग correct. है, It's very difficult to बहुत decide. सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली, एंड ईच एंड एवरी लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की और जो कभी फेल नहीं हुई किसी भी क्लाइंट के साथ, जो आपने हमें योगा सिखाए हैं, जैसे कि 9-5-1 का योग, 2-5-8 का योग, 4-5-6 का योग, 8-1-6 का योग, ये सारे योग इतना क्रिस्टल क्लियर बताते हैं पर्सनालिटी में। चाहे अगर जैसे 2-5-8 का योग है, 100% प्रॉपर्टी का योग बनता है, 100% एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करेंगे तो राइज करेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनका 2-5-8 का योग है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं एंड नीचे से बहुत ऊपर गए। करेक्ट, ओके। और बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जिनके योग नहीं है एंड कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ। तो ये एक ऐसी लर्निंग है योगास की जो हमने सीखी, जो कभी फेल नहीं होती। एंड अगर कोई भी इनको समझ के जान के प्रोफेशन में आगे बढ़े तो 100% आई कैन से कि कभी फेलियर्स नहीं आएंगे। ग्रेट ग्रेट। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि जितना मेरे को 24 साल में प्रैक्टिस करते हो गए, जैसे आपने बोला 2-5-8 की लाइन, करेक्ट? तो जितने भी लोगों को मैंने आज तक सुजेस्ट किया है कि अगर आपके पास 2-5-8 की लाइन है, यू मस्ट डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। इफ नॉट पॉसिबल यू कैन इन्वेस्ट इन टू द रियल एस्टेट। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लोगों को मैंने बोला और जिन्होंने उसको अप्लाई किया लाइफ में, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हो और उनको रिजल्ट ना आया हो, राइट? तो आपका बिल्कुल ठीक है कि 2-5-8 की लाइन, जितने भी योगास होते हैं, अगर उसको समझ के लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। 100%। एंड ये कभी फेल नहीं होता, करेक्ट, बिकॉज व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, एंड बहुत बार मी बीइंग अ लिटिल यंगर, बहुत बार सामने वाला क्लाइंट डबल एज का बैठा होता है। आपके पास कोई ऐसी क्लाइंट की स्टडी हो जो आपको लगा यार ये बहुत ही टफ केस था, राइट, और जो मेरी लर्निंग्स थी मैंने उसको अप्लाई किया उस केस के ऊपर और आपको अच्छा रिजल्ट आया हो, ऐसा कुछ आपके पास? यस सर, मेरे पास एक केस आया, पेरेंट्स, डॉटर, पूरा परिवार एक साथ आया एंड ऑलमोस्ट डिवोर्स तक केस जा चुका था। अच्छा। ऑल्दो पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि लड़की का डिवोर्स हो, बट जब मैंने कॉम्बिनेशंस देखे तो 3-6 का ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, 100% समझ में आ रहा था कि मैरिड लाइफ में इश्यूज होने ही हैं। करेक्ट। लेकिन विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज एंड विद द हेल्प की पार्टनर को भी समझा के उनसे भी रेमेडीज करा के आज समहाउ उनकी शादी बची हुई है एंड दे हैव थैंक्ड मी कि 100% हमारी बात उस समय वो बात संभल गई। अमेजिंग अमेजिंग। इससे बड़ा अच्छा एक सेटिस्फैक्शन होता है दैट यू आर हेल्पिंग समबडी टू सेव देयर रिलेशनशिप एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट गॉड हैज मेड यू फॉर दैट पर्टिकुलर रोल दैट यू आर हेल्पिंग टू द सोसाइटी। अमेजिंग सर, यही ब्यूटी है न्यूमरोलॉजी की, ये हमें आइडेंटिफाई करवा देता है कि क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ की कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं। तो जब हम अपने वीक एरियाज को जान लेते हैं ना, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं।
अब Correct. 3-6 का जो हमने ये कॉम्बिनेशन देखा, ये इंडिकेट करता है कि इश्यूज हैं, करेक्ट। बट देन अगर हम अपनी रेमेडीज कर रहे हैं और अगर हम इस चीज़ को लेके अवेयर हैं तो बहुत हद तक हम उन प्रॉब्लम्स को कम कर लेते हैं अपने जीवन में। एब्सोल्युटली अमेजिंग, यस। अच्छा नितिका, एक और चीज़ आप मेरे को बताइएगा, राइट? क्योंकि आप बहुत ही एजुकेटेड हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी आपने काम किया है, आपने MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, राइट? उसके बाद आपने जॉब क्विट किया, इस प्रोफेशन के अंदर आप आई। तो आपको ऐसा लगता है कि बीइंग एन वुमेन, राइट, कि जब आप इस प्रोफेशन में आई, आपका एक नाम हुआ, आपकी कुछ अर्निंग हुई, तो खुद का आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपकी अपनी एक जो सेल्फ एस्टीम है नेचुरली वो कितनी बड़ी। और मेरे को सबसे बड़ा ये जानने की मैं एक जिज्ञासा है कि आपकी फैमिली के अंदर, राइट, आपके पेरेंट्स, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्पेशली हस्बैंड, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू कितनी बड़ी? डेफिनेटली वैल्यू तो बड़ी, बिकॉज पहले कुछ बोलो तो मैंने कोई ना सुने, बट देन अब कोई बात बताओ कि ऐसे कर लेना चाहिए Okay. तो डेफिनेटली सब मानते भी हैं एंड उस चीज़ को अप्लाई भी करते हैं Okay. कि अच्छा इसने कहा है तो मे बी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। राइट। और सर बाकी जगह पे भी बहुत फ़र्क आ गया। क्यों सर? काम तो सब अपना कर रहे हैं, Correct. हम भी अपना ही काम कर रहे हैं Correct. और हम उस चीज़ को चार्ज भी करते हैं क्लाइंट से। Yes. बट देन यहाँ डिफरेंस ये है कि रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। क्यों? आपने लाइफ में जो चेंज ले आया सामने वाले के, उसकी वैल्यू ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आज अगर किसी की शादी बच जाती है हमारी वजह से तो हमारी फीस का कोई मोल नहीं है। मोल नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आज अगर किसी की लाइफ में उसका बिजनेस नहीं चल रहा था और अब चलने लग जाता है, उस चीज़ का कोई मोल ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, तो एब्सोल्युटली। ये सारी चीज़ों की वजह से इतना ये प्रोफेशन सिर्फ अवॉर्डिंग नहीं, रिवॉर्डिंग भी है। दोनों तरीके से करेक्ट। इफेक्ट है एंड लोगों का प्यार बहुत मिला। क्यों? उनको रिजल्ट्स जो देखने के मिले हैं उसकी वजह से बहुत प्यार मिला है, बहुत रिस्पेक्ट भी मिली, बहुत प्यार भी मिला एंड उसको देख के घर वाले भी बहुत खुश हैं एंड वो लोग भी बहुत प्राउड महसूस करते हैं अब। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपको लास्ट पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ नितिका। ऑफ कोर्स आप अच्छा कर ही रही हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी कर रही हैं, तो एक महीने में कितनी इनकम जनरेट कर लेती हैं? आप बता सकती हैं, नहीं भी बता सकती हैं, या कितने क्लाइंट्स आप महीने के देख लेती हैं, राइट? ताकि हमारे ऑडियंस को ये पता चले कि अगर नितिका कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, राइट? Right. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर इसके लिए मैं बस एक छोटी सी आपको चीज़ बताऊंगी कि आज अगर कंसल्टेशन के लिए फ़ोन आता है तो उनको 1 वीक बाद का टाइम देती हूँ। ओह अच्छा। एंड मैं एवरेज में दिन की 5 to 6 कंसल्टेशंस 5 to 6 कंसल्टेशन। Yes, sir. अमेजिंग अमेजिंग। आपको बताने की जरूरत नहीं, आई कैन कैलकुलेट कि कितना इनकम हो रहा होगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत अच्छा लगता होगा आपको। यस सर, डेफिनेटली। एंड बहुत मज़ा आता है कि चलो हमारी वजह से हम दूसरे के कुछ काम आ सके, कि उनका कुछ काम बन गया हमारी वजह से। आपने जैसे कहा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अवार्ड्स भी हैं एंड रिवॉर्ड भी और है। रिवॉर्ड्स भी हैं। आपको सेल्फ एस्टीम भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, आपके पास पैसा भी आता है। इट गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स सर, बहुत सारा सेटिस्फैक्शन है, साथ में लोगों की जो ब्लेसिंग्स है, लोगों का जो प्यार है, उससे बहुत अच्छा लगता है। अमेजिंग। तो देखा आपने दोस्तों की एक कैसे एक लेडी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर थी, राइट, उन्होंने MBA किया, उन्होंने इंजीनियरिंग किया और फिर क्विट किया, फिर शादी हो गई और फिर वो एक छोटे से शहर रांची में चली गई और कैसे उन्होंने ऑकल्ट के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट? तो अगर नितिका कर सकती है तो मैं समझता हूँ कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से टाउन के अंदर रहते हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है और कितना बिलीफ है। अगर नितिका कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, आप भी ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नितिका जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yes. थैंक यू सो मच। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए अगले पॉडकास्ट में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। Happy journey with Arvind Sir.